भारत के एक प्राचीन राज्य नागगढ़ में एक रहस्यमयी कथा वर्षों से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि राज्य के एक गुप्त महल में एक सुंदर राजकुमारी को कैद करके रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, उसे वहां क्यों कैद किया गया था और क्या वह अब भी जीवित थी या नहीं। यह कथा सिर्फ एक कहानी थी या उसमें कोई सच्चाई थी, यह सवाल किसी ने कभी गहराई से नहीं सोचा। लेकिन जब एक युवा राजकुमार को इस गुप्त महल की खोज का संकेत मिला तो एक भयानक रहस्य उजागर होने वाला था। इस कहानी में छल, विश्वासघात, रहस्य और रोमांच का अद्भुत संगम है। राजकुमार अर्जुन सिंह एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा इतिहास और रहस्यों में रुचि रखता था। एक दिन उसे अपने महल के पुराने पुस्तकालय में एक गुप्त पत्र मिला। पत्र बहुत पुराना था और उस पर लिखा था, जो चंद्रमा की छाया में सोई है वह जागने की प्रतीक्षा कर रही है। महल में जो दिखता है वह सच नहीं है। अर्जुन सिंह को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन पत्र के नीचे नागगढ़ का शापित महल लिखा था। उसने अपने मंत्री व्यास जी से पूछा, क्या तुम्हें नागगढ़ के गुप्त महल के बारे में कुछ पता है? व्यास जी थोड़ा घबरा गए। महाराज, ये एक बहुत पुरानी कथा है। कहते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है, जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। राजकुमार को अब और भी उत्सुकता हो गई। तो अब मुझे वहां जरूर जाना होगा। राजकुमार अर्जुन सिंह अपने मित्र कर्णसेन और कुछ सैनिकों के साथ नागगढ़ के पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक विशाल खंडहर था, लेकिन किसी भी महल का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। तभी अर्जुन सिंह को पत्र की पहली पंक्ति याद आई, जो चंद्रमा की छाया में सोई है वह जागने की प्रतीक्षा कर रही है। क्या इसका मतलब है कि हमें चंद्रमा की रोशनी में कुछ मिलेगा? उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही रात हुई और चंद्रमा की रोशनी खंडहर पर पड़ी, अचानक एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। यह रहा। अर्जुन सिंह और उसकी टोली ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। महल अंदर से भव्य था, लेकिन वहां अजीब सन्नाटा था। हर जगह मकड़ियों के जाले और धूल जमी थी। अचानक एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। अर्जुन सिंह चौकन्ना हो गया। क्या किसी ने कुछ सुना? कर्णसेन ने सिर हिलाया। हाँ, यह आवाज किसी स्त्री की थी। वे आगे बढ़े। अचानक एक विशाल दर्पण के सामने आते ही अर्जुन सिंह को अपनी ही परछाई महल के गलियारों में चलते हुए दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह क्या जादू है? तभी एक कोने में उन्हें एक पुराना ताला लगा दरवाजा मिला। अर्जुन सिंह ने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही अंदर गए, उनकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक सिंहासन था और उस पर एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। ये कौन हो सकती है? अर्जुन सिंह ने धीरे से कहा। अचानक युवती की आंखें खुलीं और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम कौन हो? अर्जुन सिंह हक्का बक्का रह गया। मैं राजकुमार अर्जुन सिंह हूं। और तुम कौन हो? युवती की आंखों में दर्द था। मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। मुझे 100 साल पहले इस महल में कैद किया गया था। 100 साल पहले? अर्जुन सिंह और कर्णसेन को झटका लगा। यह असंभव था। कोई 100 साल तक जीवित कैसे रह सकता है? चंद्रलेखा ने कहा, यह महल एक शाप से ग्रस्त है। जिसने भी इस दरवाजे को खोला, अब वह भी इस शाप का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन सिंह ने हैरानी से पूछा, किसका शाप? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू थे। मुझे मेरे ही चाचा राजा विक्रमसेन ने यहां बंद कर दिया था। वे सिंहासन पाना चाहते थे, लेकिन भविष्यवाणी थी कि मैं नागगढ़ की रानी बनूंगी। इसीलिए उन्होंने एक जादूगर से मंत्र पढ़वाकर मुझे इस महल में कैद कर दिया। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि यह महल समय के प्रभाव से मुक्त है। मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी और जब तक यह शाप नहीं टूटता, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती। अर्जुन सिंह ने कसम खाई, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करूंगा। तभी महल जोर से हिलने लगा। तुमने दरवाजा क्यों खोला? एक भयंकर काले धुएं का प्रेत प्रकट हुआ। मैं इस महल का रक्षक हूं, कोई भी इसे नहीं छोड़ सकता। राजकुमार अर्जुन सिंह और कर्णसेन ने तलवारें निकाल ली, लेकिन तलवारें प्रेत पर कोई असर नहीं कर रही थीं।